अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस का झंडा लेकर 2 महीने तक निकलता, अभी किसान आंदोलन है, नेताओं को, मंत्रियों को नहीं निकलने दे रहे। मेरे हरियाणा में नेताओं को पीटा जा रहा है, बहुत सी वीडियो आती, पंजाब में पीटा गया, पुलिस वालों को पीटा गया है। तो मुझे नहीं लगता कोई कांग्रेस बीजेपी का झंडा लेकर धरातल पर जा सकता है। और हिंदू कब बचेगा? ये देश पहले की तरह सोने की चिड़िया कहलाएगा। हिंदू कब बचेगा? अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, बिजलियाँ होंगी। हिंदू अगर मजबूत होगा, गरीबी से ऊपर उठेगा तो अपने आप बच जाएगा। वो अपना परिवार मजबूत करेंगे तो अपने आप बच जाएंगे। और आप राष्ट्रहित किसे देख रहे हैं? किसी एक धर्म को राष्ट्रहित मानते हैं? अगर वो एक धर्म की राजनीति करते हैं तो हम, मुझे किसी जाति धर्म की वोट नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो इंसानियत की वोट चाहिए। विरोधी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे अरविंद केजरीवाल को, अच्छे नेता है, कई ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। आप मीडिया में लगातार देख रहे होंगे, पंजाब में तो बिल्कुल ही सारी पार्टियों से खाली होकर नेता हमारी पार्टी में आ चुके हैं। उत्तराखंड में भी ये हालात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप सभी मेरे को देख रहे हैं। और इस समय हमारे साथ एक भाई जी हैं जो लगातार 2 महीने से यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ तिरंगा देख सकते हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी का झंडा। तो पूछते हैं भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम पोपट भाई है। आप यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यात्रा? सर मैं हरियाणा रोहतक से 4 जुलाई को मैंने शुरू की थी और मैं लगभग निकला था सिर्फ पंजाब के लिए कि वहाँ पर पंजाब को जीतना ज़रूरी है। क्योंकि हमें पहले लगता था कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली से बाहर निकलने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं पंजाब से होकर जा रहा है। जब तक पंजाब नहीं जीतेंगे तो शायद सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं पंजाब में पैदल यात्रा प्रचार के लिए गया था। लेकिन पंजाब में मैंने 1 महीना लगाया। मैं जम्मू कटरा वैष्णो भी गया, वापस पंजाब से होशियारपुर से होते हुए मैं चंडीगढ़ आया। वहाँ से फिर मैं यूपी से, हरियाणा यूपी से होते हुए मैं उत्तराखंड में आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी विचारधारा थी कि पार्टी का जो रास्ता है वो पंजाब से होकर निकलता है, शायद वो मेरी धारणा गलत थी। मैंने उत्तराखंड में आकर देखा है पार्टी आने वाले दिनों में सरकार यहाँ भी बनने जा रही है। तो शायद रास्ता तो हमारा खुल ही चुका है अभी तो। यूपी में अच्छा माहौल हो रहा है, गुजरात में अच्छा माहौल हो रहा है। तो चारों तरफ पार्टी फैल चुकी है। अभी हमारा कोई रास्ता नहीं है। शायद अरविंद केजरीवाल जी हवा के थ्रू लोगों तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, एक तरफ आपका तिरंगा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का। लोगों के रिएक्शन क्या आपको देख के? सर बहुत ने पूछा कि तिरंगे के साथ ये झंडा क्यों या इस झंडे के साथ तिरंगा क्यों? तिरंगे के साथ हम बिल्कुल अधूरे हैं। इसके बिना तो कुछ हमारा अस्तित्व है ही नहीं। और कहीं ना कहीं हर पार्टी को हमने आज तक देखा, चाहे 70 साल से कांग्रेस हो या बीच बीच में बीजेपी हो, तो झंडे का यूज़ ज़रूर करते हैं शायद 15 अगस्त 26 जनवरी पर। उसके बाद इसका कोई मान सम्मान उनकी नज़रों में रहता नहीं। और इसका अगर मान सम्मान कहीं दिखा है तो वो आम आदमी पार्टी के झंडे पे दिखा जिस पर अरविंद केजरीवाल जी लहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है इस देश को जहाँ नरक में धकेला गया है, उत्तराखंड को या किसी भी राज्य, पंजाब को धकेला, हरियाणा को धकेला है, और अगर उसको कहीं बाहर निकाल सकते हो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए अरविंद केजरीवाल जी का झंडा उठाया है और दोनों झंडों को लेकर मैं यात्रा पर निकला हूँ। अच्छा, क्या क्या दिखा आपको रास्ते में? क्या क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? मतलब जब आप जा रहे हो तो कोई बीजेपी का मोर्चा लेके चल रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है? सर तिरंगे के सामने तो वैसे ही कोई टिकता नहीं, वो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन तिरंगे के साथ जब से आम आदमी पार्टी का झंडा हुआ है तो विरोधियाँ हो सकते थोड़ा बहुत सोचा हो कुछ बोलने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला मुझे कि कोई कुछ कह सके। क्योंकि इन दोनों झंडों का ऐसा एक संगठन है, ऐसा एक गठबंधन है कि किसी की नज़र कुछ कहने के लायक रहती ही नहीं है। अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस का झंडा लेकर 2 महीने तक निकलता, अभी किसान आंदोलन है, नेताओं को, मंत्रियों को नहीं निकलने दे रहे। मेरे हरियाणा में नेताओं को पीटा जा रहा है, बहुत सी वीडियो आती, पंजाब में पीटा गया, पुलिस वालों को पीटा गया है। तो मुझे नहीं लगता कोई कांग्रेस बीजेपी का झंडा लेकर धरातल पर जा सकता है। अगर कोई जा सकता है तो मैं इनके नेताओं को कहूँगा, अपने जो बड़े नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, शायद एक अपने नवजोत सिंह सिद्धू है जिसके पप्पू भाई है जिन्होंने नाम रखा था और आज उसी की पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। तो आप किसी अपने मेन कार्यकर्ता, किसी नेता को निकालिए अपना झंडा देकर और फिर देखिए जनता आपकी क्या हालात करती है। लेकिन मैं 2 महीने से घूम रहा हूँ, कोई विरोध नहीं हुआ, सभी जगह इज्जत हुई है। कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे अरविंद केजरीवाल को, अच्छे नेता है, कई ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। आप मीडिया में लगातार देख रहे होंगे, पंजाब में तो बिल्कुल ही सारी पार्टियों से खाली होकर नेता हमारी पार्टी में आ चुके हैं। उत्तराखंड में भी ये हालात है। परसों अपने रुड़की में प्रोग्राम था, प्रवीण विधायक जी आए थे, उन्होंने कांग्रेस के नेता को ज्वाइन करवाया है। परसों ही हरिद्वार में भी ज्वाइनिंग हुई है। तो पार्टियों में खलबलियाँ मच चुकी, कहीं ना कहीं उन्हें पता लग गया धरातल पे अरविंद केजरीवाल जी की वोट तैयार हो गई है। माहौल बनाना थोड़ा उत्तराखंड में रहा है, लेकिन अभी टाइम है, शायद महीने के अंदर अंदर वो माहौल भी तैयार हो जाएगा और आने वाले दिनों में आप सरकार देखेंगे। और उत्तराखंड का सौभाग्य है कि कोठियाल साहब जैसे नेता वहाँ उनको मिले हैं सीएम चेहरे के रूप में। उत्तराखंड में आप कहाँ कहाँ घूमे और कितने दिन रहने वाले हैं? सर मैं 3-4 दिन पहले ही अपने भगवानपुर विधानसभा में पहुंच गया था, वहां से मैं रुड़की पहुंचा, अब हरिद्वार हूं, आगे मैं ऋषिकेश जा रहा हूं, वहां से प्रचार करते हुए मैं देहरादून जाऊंगा और यहां से घूमते हुए फिर मैं यूपी की तरफ निकल जाऊंगा आगे की यात्रा के लिए।
तो अच्छा लग रहा है जब देखिए नेता तो सभी बोलेंगे कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस को जीरो किया, जिसका 15 साल सरकार रही, लेकिन हर इलेक्शन में क्या बोलती है, हमारी सरकार दिल्ली में आ रही है, वो फिर जीरो हो जाते हैं। वैसे ही पंजाब में आपकी बार बीजेपी जीरो होने वाली है। आप देखिएगा रिकॉर्ड, इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो बीजेपी पंजाब में जीरो होगी, लेकिन पूरे इलेक्शन क्या बोलेगी, हमारी सरकार आने वाली है। तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस बीजेपी यही बोलेगी सरकार हमारी आने वाली है, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखें नेता को काम यही होता है। आम आदमी के नेता भी बोलेंगे कि हमारी सरकार आने वाली है, लेकिन आप धरातल पर देखोगे तो आम आदमी पार्टी की वोटें तैयार हो चुकी हैं। सरकार लेके आना अब नेताओं का काम है। प्रचार कीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में काम है, जो नीतियाँ वो लोगों तक पहुँच चुकी हैं और लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है अगर ये सुविधाएं, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, शहीदी सम्मान, अगर ये सब हमको चाहिए ईमानदारी से जैसे दिल्ली में मिलता है, तो खुद लोगों को लग रहा है कि हमें ही प्रचार करना पड़ेगा, एक दूसरे से हमें ही बातें करनी पड़ेंगी। और इसीलिए लोग मुझे भी रोक कर बात करते हैं और खुद भी प्रचार करने लगे हुए हैं। हमारे नेताओं को फेसबुक, व्हाट्सअप जो बीजेपी यूज़ करती है ना डराने के लिए, प्रचार के लिए, वही हमारे नेताओं को यूज़ करनी है, लोगों को ये बताने के लिए हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ वोट कीजिए, आपके काम यहाँ पर होंगे। अपना माहौल फेसबुक, व्हाट्सएप पर दिखाना है, क्योंकि धरातल पर हमारा हो चुका है। जिस दिन हमारे बैनर, झंडे, टोपी और पार्टी से ज़्यादा हो जाएंगे, उस दिन हम 100% सरकार बनाएंगे। और यही 70 सीटें दिल्ली में थी, वही 70 सीटें यहाँ पर है। वहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों पर लाकर छोड़ दिया था, वो एक स्कूटर पे भी घूम सकते थे, और शायद यहाँ पर भी हम जीरो करेंगे या 2-3 सीटों पर छोड़ देंगे। अच्छा, हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय हित में है, ऐसे करके बहुत सारे वो बनाए हुए हैं। तो सर आप राष्ट्रहित किसे देख रहे हैं? किसी एक धर्म को राष्ट्रहित मानते हैं? अगर वो एक धर्म की राजनीति करते हैं तो हम, मुझे किसी जाति धर्म की वोट नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हमें चाहिए तो इंसानियत की वोट चाहिए। अगर कोई अब्दुल कलाम जैसा इंसान है तो हम उसकी इज्जत करेंगे। अगर कोई सिख में से भगत सिंह जैसा निकला जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है तो हम उसकी इज्जत करेंगे। अगर कोई भीमराव अम्बेडकर जैसा है, हम नहीं देखेंगे वो ऐसी समाज से किस समाज से। ये जो इंसानियत होती है ये हम सबसे ऊपर बढ़कर होती है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की वो इंसानियत ही है कि हम उसके दीवाने हुए हैं और उसके साथ लगे हुए हैं। तो जिसमें इंसानियत है, जो समाज की सोचता है, जो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों की भी सोचता है, ऐसे लोगों की हमें वोट चाहिए। और जिसे धर्म की राजनीति करनी है, जाति की राजनीति करनी है, अलग समुदाय की करनी है, तो वो बीजेपी कांग्रेस में जा सकते हैं। जब भी केंद्र का मुद्दा आता है, अपना इलेक्शन आता है, तो वो धर्म में उलझा देते हैं, और जब राज्य की बातें आती है तो वो जातियों में बांट देते हैं। क्या मेरे हरियाणा में जो जाति पूरा इलेक्शन था वो जाति का था? क्या वो हिंदुओं की जातियाँ नहीं थी जिन्हें आपस में लड़ाया भिड़ाया गया? तो ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी, हमें दूर रहना है। हमें सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, इंसानियत के लिए सोचना। और जो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए हैं वो सब समाज के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए है। सर, आप यात्रा कर रहे हैं 2 महीने से तिरंगों को लेके, तो आप राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश यही था जो मैंने अभी बोला, इंसानियत से ऊपर बढ़ करके काम कीजिएगा। सब हमारा है, सब हमारा भाईचारा है, हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं। और जो बोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, यूपी का मुख्यमंत्री है या उत्तराखंड का, हरियाणा का है, ये सब हिंदू ही हैं। और अगर गृह मंत्री हिंदू है और ये वो कट्टर हिंदू हैं जो हिंदू को बचाने के लिए बोल रहे थे, तो अगर इनके रहने पर भी हिंदू को खतरा हो रहा है, फिर शायद हिंदू कभी बचेगा नहीं। लेकिन मुसलमानों ने इस देश पर इतना राज किया, कभी हिंदू को खतरा नहीं हुआ। कांग्रेस कब से इस पर राज कर रही थी, हमने कभी नहीं सुना कि हिंदू को खतरा है। और हमें नहीं लगता कि हिंदू को खतरा है, इनकी कुर्सियों को खतरा है। इसको बचाने के लिए बार बार हिंदू को खतरे में बोल रहे हैं। अगर हिंदू को खतरा है और ये हिंदू के बचाने वाले हैं, तो इन्होंने हिंदू को बचाने के लिए क्या किया 7-8 साल में, हमें ज़रूर बताइएगा। और हिंदू कब बचेगा? ये देश पहले की तरह सोने की चिड़िया कहलाएगा। हिंदू कब बचेगा? अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, बिजलियाँ होंगी। हिंदू अगर मजबूत होगा, गरीबी से ऊपर उठेगा, तो वो अपने आप बच जाएगा। वो अपना परिवार मजबूत करेंगे तो अपने आप बच जाएंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ, अच्छे स्कूल होंगे तो मुसलमान भाई का भी बच्चा उसमें पढ़ेगा, वो फिर अब्दुल कलाम बनेगा, कोई गुंडा चोर या आतंकवादी नहीं बनेगा। तो आप अच्छे स्कूल बनाइए, हर बच्चे को ज्ञान हो, क्योंकि इस देश को आज़ाद करवाने में हर धर्म ने अपना खून बहाया है। तो हिंदू और ये देश, ये मुस्लिम सभी तब मजबूत होंगे जब हम शिक्षित होंगे, हमें पता होगा कि कौन अच्छी राजनीति कर रहा है। तो हमें इन लोगों, ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, इस तिरंगे के भविष्य के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के सदस्य, 2 महीने से लगातार यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा से शुरू करा था, पंजाब तक गए और अब उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।